सिर्फ 2 करोड़ आबादी वाले रोमानिया की संसद सबसे बड़ी है। एक देश का नाम है रोमानिया, आबादी महज 2 करोड़, यानी हम भारत देश की राजधानी दिल्ली जितनी। लेकिन इस देश का संसद भवन दुनिया का सबसे बड़ा है। विडंबना अनफॉर्चुनेटली ये है कि इसे बनवाने वाला तानाशाह ही इसका उपयोग नहीं कर सका। उससे पहले उसे गोली मार दी गई। ये है टेररिस्ट एक्टिविटी का जीता जागता उदाहरण। रोमानिया इज अ सदर्न यूरोपियन country known for the forested region of Transylvania, ringed by the Carpathian Mountains. Its preserved medieval towns include Sinsora, and there are many fortified churches and castles. Notably, Cliff Top Brain Castle, long associated with the Dracula legend. भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम भले ही ब्रिटेन से प्रेरित हो, लेकिन हमने वहाँ का सीटिंग प्लान या सीटिंग पैटर्न नहीं अपनाया। ब्रिटेन में सांसद आमने सामने बैठते हैं, जैसा कि आपने कार्रवाई होते हुए देखा होगा। हमारे यहाँ हॉर्स शू की तरह बेंच लगाई गई हैं, ताकि सारे सांसद एक दूसरे से नहीं बल्कि स्पीकर चेयर को संबोधित करें और रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन ऐसे अपनी बात रखें। दुनिया की ऐसी 8 चर्चित पार्लियामेंट बिल्डिंग्स उनकी खासियत और उनमें छिपे संदेश को पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 है पार्लियामेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट। दुनिया की संसदीय बिल्डिंगों में बैठने के लिए 5 तरह की व्यवस्थाएं हैं। उनमें से सबसे पहली व्यवस्था है सेमी सर्कल। इस तरह की सीटिंग में मेंबर्स एक दूसरे को संबोधित करने के बजाय चेयर पर बैठे अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। इससे आपस में विवाद के बजाय स्तरीय की परिपाटी बनाए रखने में मदद मिलती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यही व्यवस्था उपयोग में है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे तमाम देशों की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स में ऐसे का हॉर्स शू अरेंजमेंट यह भी सेमी सर्किल पैटर्न से मिलती जुलती व्यवस्था है। बस इसमें कुछ हद तक अलग अलग तरफ बैठे विरोधी दलों के नेता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट जैसे देशों में इस तरह का सिटिंग पैटर्न पाया जाता है। गोलाकार सिटिंग पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह की व्यवस्था बहुत ज़्यादा देशों में उपयोग में नहीं की जाती। लीबिया और उज्बेकिस्तान में यह इस्तेमाल में आ रही है। नेक्स्ट है आमने सामने सिटिंग व्यवस्था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन है, जहां वेस्टमिंस्टर में बेंच आमने सामने होती है। इसमें एक तरफ सत्ताधारी पार्टी रूलिंग पार्टी तो दूसरी तरफ विपक्षी अपोजिशन बैठता है। यह संविधान के बजाय संसद की सर्वोच्चता दिखाता है। कनाडा, बोत्सवाना और नामीबिया में भी इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट का दूसरा है क्लासरूम। इसमें सारी कुर्सियां या बेंचों का मुंह सामने की तरफ होता है, मतलब सबका ध्यान एक ही व्यक्ति पर केंद्रित होता है। आमतौर पर कम्युनिस्ट, एकल पार्टी या ऑटोक्रेटिक देशों में यह व्यवस्था अपनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल रूस, चीन और उत्तर कोरिया में पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन 2024। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद सभी दल मिशन 24 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी इस समय आगरा में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी समरसता मिशन में जुटे हुए हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी समरसता के इस अभियान के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के इस अभियान को कार्यकर्ता पार्टी के लिए
संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रालोद कार्यकर्ताओं का मानना है कि जयंत चौधरी का यह अभियान पार्टी को मजबूत करेगा और इससे पार्टी मजबूती से 2024 के चुनाव में आगे बढ़कर चुनाव में हिस्सा लेगी। बता दें कि जयंत चौधरी ने 27 से 28 मई को आगरा के कई गांवों में समर सदा अभियान के तहत नुक्कड़ सभाओं में भी भाग लिया। इस समय आगरा की जाट बाहुल्य फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर भी आरएलडी की नज़र बनी हुई है और इसीलिए जयंत चौधरी यहाँ पर पिछले 2 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। जयंत जाटों के अलावा दूसरी जातियों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। रालोद के समरसता अभियान का मकसद सामाजिक दायरा बढ़ाना है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की आगरा इकाई समरसता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी हुई है। उसी अभियान के तहत जयंत चौधरी के दौरे का दूसरा दिन मालपुरा के जरुआ जरुआ कटरा में था। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जयंत का भव्य स्वागत किया था और समरसता अभियान के तहत लोगों के बीच पहुंचे अखिलेश यादव को भी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का गठबंधन है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में रालोद ने शानदार प्रदर्शन किया था और कई सीटों पर उसे जीत भी मिली थी। वहीं रालोद की जीत से अखिलेश का भी कद बढ़ सकता है, क्योंकि आगरा में जहां 2004 के बाद सपा को इस सीट पर जीत नहीं मिली है, वहीं फतेहपुर सीकरी में साल 2009 के बाद सपा इस सीट पर वापसी नहीं कर पाई है। हालांकि अब जयंत चौधरी की मेहनत से अखिलेश को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो इन सीटों पर सपा, रालोद, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को काफ़ी फायदा हो सकता है।